हेलो गाइस, राधे राधे। दिस इज़ गरिमा शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का व्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है एंड आप सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये व्लॉग, बिकॉज़ इसमें हम बात करेंगे कि अब हमें इन 2024 बाहर आना चाहिए, यूके में आना चाहिए या नहीं। क्योंकि जो भी इंडिया से मूव करने का सोचते हैं, बाहर आने का सोचते हैं, तो वो लेते हैं कुछ कंट्रीज़ को इनटू कंसिडरेशन, जैसे कि यूके आना चाहिए, कनाडा आना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, यूएस जाना चाहिए, या फिर किसी और कंट्री, यूरोपियन कंट्री को देखना चाहिए। आजकल लोग बहुत, जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे माइग्रेट होना चाहते हैं, वो बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं कि आफ्टर सेटिंग न्यू रूल्स, जो कि हर कंट्रीज़ ने अपने न्यू रूल्स सेटअप कर दिए हैं अब फॉर स्टूडेंट्स या फिर जो भी न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनके लिए। तो हमें 2024 में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा, सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं सर्वाइव कर पाएंगे वहाँ पर। अब क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ये जो डिसीज़न है कि कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, कुछ फैक्टर्स के बेसिस पे लेते हैं। जैसे कि कुछ इस बेसिस पे लेते हैं कि हमारे रिलेटिव्स किस कंट्री में हैं, उस कंट्री में वो उस कंट्री को प्रेफर करते हैं। कुछ ये देखते हैं कि फाइनेंशियल जो फैक्टर है उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि किस कंट्री में जाना है। कुछ अपनी स्टडी, अपने कोर्स और यूनिवर्सिटी के बेसिस पे ये चेक करते हैं कि उनको कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, कौन सी बेनिफिशियल कंट्री रहेगी उनके लिए, राइट। अब यहाँ पर मेन टॉपिक जो हम जिस पर बात करेंगे वो है यूके से रिलेटेड, राइट। मैं यहाँ पर यूके में 2022 से रह रही हूँ एंड मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर कर सकती हूँ कि मेरे ओपिनियन से क्या हो सकता है और कितना अच्छा है यहाँ पर आना 2024 में, कितना नहीं है, किसके लिए अच्छा है रहेगा और किसके लिए नहीं रहेगा। ये वीडियो जस्ट मैं अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग आप सबको बताऊँगी, बट अगर आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। बट ये वीडियो में मैं आपको सिर्फ अपने ओपिनियन बताऊंगी, रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, राइट। यहाँ पर 2 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट इज़ हमें ग्रेजुएशन पे 12th के बाद आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, एंड सेकेंड इज़ हमें मास्टर्स पे आना चाहिए या नहीं ग्रेजुएशन के बाद, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि ग्रेजुएशन वालों को, इन माय ओपिनियन, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी कि उनको ग्रेजुएशन बेस पे आना चाहिए, एंड उसके रीजंस भी मैं आपको बताऊँगी। बट फॉर मास्टर्स आई वुड सजेस्ट कि येस, मास्टर्स पे आ सकते हैं स्टूडेंट्स। मैं इन दोनों के ही रीजंस आपको बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन पे क्यों नहीं आना चाहिए इसके ऊपर, राइट। क्या है, ग्रेजुएशन पे जो एज फैक्टर है वो बहुत कम एज जो होती है वो बहुत कम होती है स्टूडेंट्स की। इट इज़ नॉट 20 ईयर्स, राइट, इट इज़ बिलो 20 ईयर्स। तो व्हाट हैपन्स इन यूके, सबसे फर्स्ट थिंग जो है, जो जिस वजह से मैं आपको मना कर रही हूँ नहीं आने के लिए ग्रेजुएशन बेसिस पे, वो है कि यहाँ पर एज फैक्ट, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो कि एज फैक्टर्स के अकॉर्डिंग सैलरी डिसाइड करती हैं, राइट। तो मेरे नोन में कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कुछ स्टोर्स में काम कर रहे हैं, राइट, लाइक फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो कि जिन्होंने ज्वाइन किया है बिकॉज उनको ज्वाइन करना था, इस वजह से कि वो अपना ट्रैवल और रेंट निकाल सके पैसों से। तो उनको क्या हो रहा है, उनको कम जो है वेज रेट मिल रहा है, नियर अबाउट 7.49 और समथिंग, बिकॉज उनकी जो एज है वो 20 नहीं है, एंड 20 पे भी वो मेन जो यहाँ पे यूके का डिसाइडेड वेज है वो नहीं मिलता। 23 के जब आप हो जाते हो उसके अराउंड आपको जो मेन वेज रेट है उसके अकॉर्डिंग सैलरी पे होती है। उस हिसाब से आपको बहुत ही कम पैसे जो है आप अर्न कर पाते हो, जो सेविंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती, जस्ट आपका ट्रैवल निकल पाता है, इतने ही सेव हो पाते हैं, राइट। और अगर बात करें कि अगर आप बैकअप लेके आओ तो बैकअप आप कितना ला सकते हो, ग्रेजुएशन 3 इयर्स की होती है, एंड ग्रेजुएशन कम से कम आप पर ईयर 11 to 15 लाख के इन बिटवीन पे करते हो, जो कि 1 साल का आप वहाँ से करके आते हो, एंड देन आप
2 ईयर्स का और है आपके पास, जो कि आप यहाँ पे रह के अपनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो 3 ईयर्स में वो पैसे 45 के अप्रॉक्सीमेटली बन जाते हैं, राइट। 45 लैक्स फीस यू आर पेइंग टू स्टडी इन यूके, जो कि मेरे हिसाब से इज़ नॉट बेनिफिशियल थिंग। आप वो पैसे का कितना यूज़ कर सकते हैं कहीं और इन्वेस्टमेंट पे या अदर थिंग्स पे इन योर सेम कंट्री। एंड आप क्या कर सकते हैं कि आप सेम कंट्री में जो आपकी नेशन है उसमें 3 to 4 लाख में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें, अच्छे इंस्टीट्यूट से करें, तो भी 45 लाख नहीं रखते। तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको अपने वहाँ से ग्रेजुएशन करें उन पैसों से, और जो यहाँ पे नेसेसरी सर्टिफाइड कोर्सेज़ हैं, सर्टिफिकेशन हैं, जो कि आजकल ऑनलाइन भी हैं अवेलेबल, आप वहाँ से सर्च करें यूके में किस बेसिस किस जॉब्स में सेटलमेंट कर सकते हैं हम, आईटी के कौन से कोर्सेज़ हैं जो हम सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, वहाँ से आप ग्रेजुएशन करें, सर्टिफिकेशन लें अपनी, एंड देन आप यूके मास्टर्स पे आएँ, सो दैट आपको सेटलमेंट में इजी हो। एंड यूके की जो मास्टर डिग्री है वो ओनली 1 ईयर की है। सो उसमें अगर आप थोड़ा पैसे लेके भी आ जाते हैं, थोड़ा बैकअप लेके आ जाते हैं तो चल जाता है। आप इतना अर्न कर सकते हैं उन PSW जब आप आ जाते हैं कि आप अपने जितने आप लगा के आए हैं उतने एटलीस्ट आप कवर कर लेते हैं, अपने पैसे अर्न कर लेते हैं, राइट। बट ग्रेजुएशन पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इस वजह से स्टूडेंट्स डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, राइट। और उनकी फैमिली पे भी जो है एक टेंशन बनी रहती है कि हाउ टू पे एंड व्हाट टू डू, राइट। तो जो पुराने लोग हैं आपको बोलते हैं कि आ जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पुराने टाइम में थिंग्स आर डिफरेंट। तो अभी थिंग्स जो हैं वो बहुत डिफरेंट हैं पहले टाइम से। तो ट्राई कीजिए कि आप ग्रेजुएशन पे ना आए। और जो मास्टर्स वाले हैं उन सबको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि येस आप लोग आ जाइए, बट आज के सिनेरियो को देखते हुए अपने पास 4 to 5 मंथ्स का बैकअप लेके आइए। एज्यूम करके रखिए कि आपको 4 to 5 मंथ्स जॉब नहीं मिलेगा, ये जस्ट एज्यूम, एंड अकॉर्डिंग टू दैट पैसे लेकर आइए अपने साथ फॉर योर बैकअप, राइट। क्योंकि मेरे स्टोर पे एक लड़का आया था जो कि स्टूडेंट था एंड ही वाज ऑन मास्टर्स। तो उस टाइम पे उसने मुझे बोला कि ही इज़ हियर फ्रॉम 3 to 4 मंथ्स, और उसको एक भी जॉब नहीं मिला, एक भी। उसने बहुत जगह ट्राई किया, एंड जो जहाँ पे वो रह रहा था वहाँ से मेरा स्टोर 2 आवर्स की दूरी पे था। स्टिल वो जॉब के लिए इतनी दूर दूर प्रेफर कर रहा है कि येस उसको जॉब मिल जाए एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो जॉब्स अभी उतना नहीं मिल रहा। एंड कुछ जो लोग हैं वो जस्ट फुल टाइम को ही प्रेफर करते हैं, पार्ट टाइम को नहीं। बट येस ये आपका लक भी है, एंड अगर आपके रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस से जॉब जल्दी मिलती है यहाँ पे, तो मे बी आपको मिल जाए। बट ट्राई कीजिए कि आप एटलीस्ट बैकअप लेके आएँ, यानी ये मान के आएँ कि हमें इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे आके अपना बेस्ट ज़रूर दीजिए, ट्राई ज़रूर कीजिए जॉब ढूंढने का। सो अब क्या है कि मास्टर्स वालों के पास क्या ऑप्शन होता है कि वो एक साल में, वो एक मंथ में फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर्स वाले 800 पाउंड तक कमा सकते हैं, राइट, लीगली, जो उनका 20 आवर्स अलाउड है। तो वो उतना कमा सकते हैं, वो ईयरली 3 to 4,000 बचा भी सकते हैं अगर वो चाहें, क्योंकि 800 में हम एवरी मंथ ज़्यादा भी नहीं बचा सकते। यहाँ पे रेंट भी बहुत हाई हो चुके हैं, तो उसमें आपको रेंट भी पे करना है, अपना ट्रैवल भी निकालना है अपने काम पे जाने के लिए एंड यूनिवर्सिटी जाने के लिए भी। तो 1 ईयर में आप 3 to 4 लाख इंडिया के अकॉर्डिंग सेव कर सकते हैं, 3 to 4 पाउंड। सो उसमें क्या होता है आपका, आप स्टडी के बाद जो PSW फिल करना होता है आपने, वो आपका निकल जाता है, राइट। तो वंस यू अप्लाइड फॉर योर PSW, उसके बाद क्या होता है आपके लिए इजी हो जाता है। फुल टाइम पे आप कितना भी काम कर सकते हैं, आप के लिए जो पैसे कमाना है वो बहुत इजी हो जाता है। एटलीस्ट 2 ईयर्स में आप, अगर आप पर मंथ 1500 भी सेव कर रहे हैं, 1000 भी सेव कर रहे हैं, तो 2 ईयर्स में अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है तो आप एटलीस्ट 24
टू 25 to 30 lakhs सेव कर सकते हैं। एंड वो ये सोच सकते हैं एटलीस्ट कि हम जितने लगा के आए थे वो भी कवर हो चुके हैं और आपके पास कुछ ऑप्शन भी है कि आप थोड़े सेव रख सकें। एंड अनदर थिंग इज़ मास्टर्स करने के बाद, PSW के बाद, अर्न करने के बाद आप एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप या तो यहाँ पे UK को एज अ लेडर यूज़ करके आप किसी और कंट्री में मूव हो सकते हैं, क्योंकि UK से किसी और कंट्री का वीज़ा लगना इज़ वेरी ईजी इंस्टेड कि आप वो इंडिया से अप्लाई करें, क्योंकि UK से अगर आप अप्लाई करते हैं तो चांसेस हैं कि वो लग सकता है जल्दी। तो ये भी एक चीज़ है कि आप यहाँ से मूव कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे सेटल नहीं हो पाएंगे PSW के बाद, राइट। तो मास्टर्स के लिए उतनी स्ट्रगल नहीं है जितनी ग्रेजुएशन लेवल के लिए, राइट। सो या दैट्स ऑल। अगर आपको कोई भी डाउट है इस रिगार्डिंग तो प्लीज़ शेयर विथ मी ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड मैं ट्राई करूँगी कि अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जितना मैं आपको बता पाऊँ उतना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एंड प्लीज़ गाइस फॉलो दिस, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। इस वीडियो में जस्ट अपना ओपिनियन बताया है, रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।